बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी वॉल्यूम पॉइंट। वॉल्यूम पॉइंट की तरफ आने से पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं जी वेपोरेशन का और वेपर प्रेशर का। इन दोनों में ऑलमोस्ट हमने एक जैसी बात की। हमने ये कहा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं जी ये इन स्टेट ऑफ मोशन होते हैं और इनकी जो मोशन है ये रैंडम होती है, यानी रैंडमली ये मॉलिक्यूल जो है ये मूव कर रहे होते हैं। अब रैंडमली मूव करते वक्त ये आपस में भी टकराते हैं और इसके साथ इनकी जो कोलिजन होती है जी वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी होती है। इसमें हमने ये बात की थी कि हमारे पास अगर इस कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल जो है ये मौजूद है, यानी हमने कोई लिक्विड जो है वो इसमें रखा हुआ है, तो जब ये कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के दौरान ये अपनी एनर्जी जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं और मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो रखते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी और इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो इनकी सरफेस पर आ जाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है। अब ये वाले मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है वो यहां से जो है वो एवेपोरेट कर जाते हैं, यानी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ते हैं और यहां से जो है वो निकल जाते हैं। अब अगर हम इसी लिक्विड को हीट करें तो हीट करने से क्या होगा जी, इनकी कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो यहां पर हम ये भी लिख लेते हैं जी, हीट करने से क्या हुआ जी, जो इनकी कोलिजन है वो इंक्रीज करके इंक्रीज कोलिजन। अब कोलिजन के इंक्रीज करने से, टकराव के इंक्रीज करने से क्या होगा जी, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा मॉलिक्यूल की जो है वो बढ़ जाएगी, यानी मॉलिक्यूल्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर ओवरकम करना जो है वो आसान होता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा जी, जो कि हमने पीछे वेपर प्रेशर में भी बात की और वेपोरेशन में भी बात की कि रेट ऑफ वेपोरेशन या वेपर प्रेशर ये क्या हो जाएगा जी, ये इंक्रीज हो जाएगा। सो इट्स मीन अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसी भी लिक्विड का, उसको हम हीट देते हैं तो हीट करने से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाएगी जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। सो ऐसे मॉलिक्यूल की जब तादाद बढ़ेगी तो यहां से जो मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहे हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। ये हमारे पास जो है ये हमने पीछे दो टॉपिक्स के अंदर बात की। अब इसी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हम यहां पर ये कह देते हैं कि अगर हमारे पास इस कंटेनर में, जो कि अभी हमने कहा जी हमने हीट किया, हीट करने से मॉलिक्यूल जो है वो एवेपोरेट कर गए। अब यहां से थोड़ा सा ओवरव्यू इस बात का ले लें कि जब मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चीज मौजूद नहीं है, यानी हमने ऊपर से इसको ढांपा हुआ नहीं है, इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है और वो प्रेशर किसका है जी, वो प्रेशर हवा का है। इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं जी, एटीएम प्रेशर, जो कि कितना होता है जी, वो हमारे पास होता है जी 1 एटीएम या 760 टॉर का प्रेशर जो है वो इसके ऊपर लग रहा है। अब इस सरफेस के ऊपर यहां से जो प्रेशर लग रहा है जी वो 760 टॉर या 1 एटीएम का लग रहा है, और वो कौन लगा रहा है जी, वो हवा लगा रही है। अब मॉलिक्यूल्स को यहां से निकलने के लिए
यानी इसका मुकाबला करने के लिए इसका प्रेशर जो है वो 760 टॉर्च से ज्यादा होना चाहिए। अब जब यहां से मॉलिक्यूल एवेपोरेट करेगा, इट्स मीन वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में मुकाबले के साथ साथ जो है वो हवा के प्रेशर के साथ भी उसका मुकाबला हो रहा है। यानी हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लें या एक्सटर्नल प्रेशर कह लें, ये इसके साथ भी मुकाबला जो है वो चल रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर इसके साथ भी जो है वो चल रहा है। अब कोई चीज बॉयल कब होगी जी? बॉयल उस वक्त होगी, हम यहां पर जो है वो लिख लेते हैं जी, साइड पर लाइन लगा के हम यहां पे लिख लेते हैं। वो चीज बॉयल कब होगी? जब उसका इंटरनल प्रेशर जो है, इंटरनल प्रेशर जो है ये बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के। एक्सटर्नल प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा, तब वो चीज जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी। यानी नीचे से जो वेपर्स बन रहे हैं उनका प्रेशर और बाहर से जो हवा का प्रेशर है, जब ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे तब वो चीज जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी। अब ये वाली जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो हम कह रहे हैं जी इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा, तब वो चीज जो है वो बॉयल होगी। अब इसको जो है वो ग्राफिकली हम देख लेते हैं। ग्राफिकली फर्स्ट करें, यहां पर हम एक ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेते हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। इस साइड पर हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं जी, जो कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहां पर जो है वो हम टेम्परेचर को रख लेते हैं, जो कि इस साइड को इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर हम एक डॉटेड लाइन जो है वो लगा लेते हैं, जो कि हमारे एक्सटर्नल प्रेशर को जो है वो शो कर रही होगी। ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है जी एक्सटर्नल प्रेशर को। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जी, कि ये वाला हमारे पास है जी 760 टॉर। यानी इस लाइन पर 760 टॉर जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब हम यहाँ से 3 लिक्विड लेते हैं जी। एक हमारे पास हो ईथर, दूसरा हमारे पास हो अल्कोहल, और तीसरा हमारे पास हो जी वाटर, यानी H2O। अब इनका हम जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें 0 डिग्री सी के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों के तीनों जो है वो हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं जी। अब ईथर का जो हमारे पास 0 डिग्री सी पर, ये यहां से जो है वो स्टार्ट होगा जी। ये यहां से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि ये हमारे पास ईथर जो है इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। सो वीक होने की वजह से ये 0 डिग्री सी पर भी ज्यादा से ज्यादा वेपोरेट होता है। अब 0 डिग्री सी के ऊपर जो इसके वेपर प्रेशर की वैल्यू है ये 200 mm ऑफ Hg जो है ये हमारे पास मौजूद है। अब यहां से ईथर जो है वो जैसे जैसे अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और ये जब टेम्परेचर पहुंचेगा जी 34.6 डिग्री सी के ऊपर, तो यहाँ ये जो हमारे पास ईथर है ये बॉयल हो जाएगा। यानी इसका इंटरनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल चला जाएगा। इसी तरह अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, तो अल्कोहल 0 डिग्री सी के ऊपर इसकी जो वैल्यू हमारे पास है ये है 25 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा जी इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर में इजाफे से काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब ये वाला जो हमारे पास है अल्कोहल है, ये क्या होगा जी? ये जब टेम्परेचर 78 डिग्री सी पर पहुंचेगा तब जो है ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और थर्ड नंबर पर हमारे पास मौजूद है पानी। पानी का 0 डिग्री सी पर, ये नहीं है कि पानी 0 डिग्री सी पर वेपोरेट ही नहीं होता, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि जो वेपोरेशन है ये तमाम टेम्परेचर पर जारी रहती है। कम या ज्यादा जो है वो हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा हो सकती है और टेम्परेचर को कम करने से कम हो सकती है। अब पानी भी 0 डिग्री सी पर जो है वो एवेपोरेट होता है, लेकिन इसकी एवेपोरेशन जो है वो बहुत कम होती है।
और पानी का जो इंटरनल प्रेशर है ये एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल जो कब जाएगा, ये पानी बॉयल कब होगा जी, ये जाकर होगा 100 डिग्री सी के ऊपर। पानी जो है वो 100 डिग्री सी पर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 डिग्री सी के ऊपर पानी की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो लिख देता हूँ जी। ये हमारे पास है जी 5 mm ऑफ Hg, यानी चाहे इसकी वैल्यू बहुत कम है एवेपोरेट होने की, लेकिन ये एवेपोरेट जो है वो जरूर होता है। सो यहां से हमने ये बात की कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या जी, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर आपका इंटरनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब वो चीज जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं द बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट व्हेन द इंटरनल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वो वाला पॉइंट जो है ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इसके फैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज हो सकते हैं। अभी हमने एक बात की, पहले हम उसी का तज़किरा जो है वो कर लेते हैं, और वो हमने बात की जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, या इसको मैं इकट्ठा ही डिस्कस कर लेता हूं जी, नेचर ऑफ लिक्विड को। नहीं, ये दो अलग अलग से फैक्टर हैं जी, एक नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब बात इनमें हम जो है वो ऑलमोस्ट एक ही करने जा रहे हैं। अब नेचर के लिहाज से हम ये कहते हैं जी लिक्विड दो तरह के होते हैं, या तो लिक्विड जो है वो पोलर हो सकता है और या लिक्विड जो है ये नॉन पोलर हो सकता है। अब इनमें फर्दर जो है मैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बात करता जाऊं कि पोलर होने का क्या मतलब है जी, कि अगर कोई मॉलिक्यूल या हमारे पास लिक्विड जो है वो पोलर है, इसका मतलब है जी कि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाएंगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अगर नॉन पोलर है तो इसका क्या मतलब है जी कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, ये वीक होंगी। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो क्या होगा जी कि एवेपोरेशन ज्यादा होगी। जब एवेपोरेशन ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जी, लो होगा। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि जो नॉन पोलर है, जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये लो होगा। और ऐसे लिक्विड जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी वो पोलर हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जी, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। यानी ये ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर इसका इंटरनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल चला जाएगा। अब यही बात जो है ये बात जहन में रखें, और ऊपर से दोबारा मैं आपको ग्राफ दिखाता जाऊं, यही बात जो है वो हम इस ग्राफ में करते हैं, यही वाली बात हम इस ग्राफ में जो है वो कर चुके हैं। अब अगर ईथर की बात करें तो ये हमारे पास नॉन पोलर है, ये क्या है जी, ये नॉन पोलर है। सो नॉन पोलर है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ जी, बॉइलिंग पॉइंट लो हुआ। और यहां पर हमने क्या बात की जी, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी, 34.6 डिग्री सी है। और इसके बाद अगर अल्कोहल पे चले जाएं तो अल्कोहल पोलर है, लेकिन इतना पोलर नहीं है जितना कि वाटर है। सो वाटर के मुकाबले में कम पोलर है, यानी इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ईथर के मुकाबले में ज्यादा है लेकिन वाटर के मुकाबले में कम है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, 78 डिग्री सी। और पानी में सबसे स्ट्रॉन्ग है तो पानी का कितना हुआ जी, पानी का हमारे पास हुआ 100 डिग्री सी। सो ये दो फैक्टर्स के ऊपर हमने बात की, और कि अगर पोलर है इसका मतलब है जी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और अगर नॉन पोलर है तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये लो होगा। अब इसके थर्ड फैक्टर के ऊपर बात करते हैं जी। थर्ड फैक्टर हमारे पास है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये है क्या, मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा पानी के ऊपर
क्योंकि इसका जो है वो डेली वास्ता में पड़ता है जी। घरों के अंदर भी हम आम रूटीन के अंदर जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। घरों में अगर हम पानी को बॉयल करते हैं H2O, हम ये कहते हैं जी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सी। अब ये 100 डिग्री सी कब है? जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर है जी 760 टॉर का, ये तब है। अगर आप इस प्रेशर को बढ़ा दो, 760 के प्रेशर को आप बढ़ा देते हो, तो अब क्या होगा जी? अब उसको एक इंटरनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जाने में ज्यादा जो है वो वेपर प्रेशर की जो है वो जरूरत पड़ेगी, या ज्यादा मॉलिक्यूल को वेपोरेट होना पड़ेगा। इसको आप इसी तरह से समझ लें। फर्ज करें ये एक वेट है और नीचे से आप प्रेशर लगा रहे हो। ये वेट में फर्ज कह दूं जी ये हमारे पास 5 kg का है। अब नीचे से आप इसको, मैं कहता हूं जी आप 5 न्यूटन की फोर्स लगाते हो और इस वेट को ऊपर की तरफ उठा लेते हो। लेकिन अगर अब मैं वेट यहां पर बढ़ाकर 5 की बजाय मैं यहां पर 10 kg कर दूं, तो अब आप 5 न्यूटन की फोर्स के साथ इसको उठा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है 5 kg उठाने के लिए। अब वजन हमने कितना कर दिया? 10 kg कर दिया, और नीचे से प्रेशर कितना दे रहे हैं जी? 5 न्यूटन का। सो 5 न्यूटन के साथ हम इसको नहीं उठा सकते। सो इसका मतलब है हमें नीचे से ये वाला प्रेशर भी जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको कह दूं जी इंटरनल प्रेशर, और ये वाला हो जी हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर, सो अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो इंटरनल प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। और इंटरनल प्रेशर कैसे बढ़ेगा जी? इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी अब उस लिक्विड को ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करना पड़ेगी। ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करके ज्यादा वेपर जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेंगे। देन आप इंटरनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल जो है वो लेके जा सकते हैं। अब यहां पर मैं जिस फर्जी वैल्यू लिख रहा हूं जी, कि फर्ज कर लें जी हम इसका प्रेशर बढ़ा के ले जाते हैं जी 1000 टॉर के ऊपर। अब यहां से मैंने बढ़ा दिया 760 से बढ़ा के मैं ले गया 100 टॉर के ऊपर, तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट फर्ज कर लें जिस फर्जी वैल्यू में ले रहा हूं जी, ये हमारे पास आ जाता है जी 103 डिग्री सी। अब क्या हुआ जी कि बॉइलिंग जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा जी? वो कम हो जाएगा। इसकी आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं जी घरों में प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, अब प्रेशर कुकर जो है वो हम कहते हैं जी प्रेशर कुकर को इस्तेमाल कर ले, इससे क्या होगा जी? खाना जो है वो जल्द पक जाएगा। अब प्रेशर कुकर क्या करता है जी? जब आप प्रेशर कुकर में इसको बंद कर देते हैं किसी भी खाने को, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज करने से जो पानी अंदर मौजूद है वो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करता है, ताकि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को मेंटेन कर सके। फर्ज करें पहले था प्रेशर, मैं यही वाला अगेन कह रहा हूं जी, पहले प्रेशर आपके पास 760 था, प्रेशर कुकर में 100 टॉर हो गया, सॉरी 1000 टॉर हो गया। तो अब जो है वो 3 डिग्री सी जो पानी है वो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा, और वो हीट किसको मिलेगी जी? वो आपकी खुराक को है, यानी जो भी आपने अंदर फूड रखा हुआ है उसको वो हीट मिलेगी, जिसकी वजह से वो फूड जो है वो जल्दी पक जाएगी। सो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जी, एक नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, और तीसरा जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर। के एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ाने से हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सकते हैं, और एक्सटर्नल प्रेशर को कम करने से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम किया जा सकता है। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल बात की जी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर और इसके फैक्टर्स के ऊपर। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफ़िज़।